ये ब्लू स्टार ऑपरेशन में our squadron was stand by and we had shifted the people from one place to another for the operation ब्लू स्टार। श्रीलंका का जो ऑपरेशन हुआ, शांति सेना हमने भेजी, उसमें भी हमारे प्लेन से हम लोगों को शिफ्ट किया। हम आज बापू के सैनिक हैं। सालों से आते हो। हाँ। ये जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, कितनी सच्चाई? बिल्कुल झूठे आरोप। हम गणतंत्र दिवस पे सरकार से यही मांग करते हैं कि बापू को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। बापू हमारे देश की शान है और उनको अंदर रखना बिल्कुल गैरवाजिबी है। ऐसे महान संत को जेल में रखना, ये पता नहीं क्या कमजोरी है अपनी सरकार की और न्यायतंत्र की, ऐसे जिनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो फिर उसको क्यों जेल में रखा गया है, हमको समझ में नहीं आता है। इनका यही कहना आज गणतंत्र दिवस पर कि संत आसाराम जी बापू को सरकार जल्द से जल्द रिहा करे। हूँ सार्जेंट NK देसाई फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। 1971 से हमने बॉम्बे मरीन लाइन से सिलेक्ट हुए और वहाँ से फिर हमको ट्रेनिंग में ताम्बराम मद्रास भेजा गया। तो वहाँ 15 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आई आगरा और वहाँ हम 8 साल रहे एक स्क्वाड्रन में, जो वेरी सीक्रेट स्क्वाड्रन था। और उसके बाद हम जोरहाट गए, वहाँ 6-7 साल रहे और उसके बाद हम रिटायर्ड हो गए। और हम आज बापू के सैनिक हैं। बापू सबकी शान है, बापू देश की जान है। हम दुखी है, सब चिंतित है, वो जल्दी से जल्दी रिहा हो। और मतलब आज गणतंत्र दिवस पे आप सरकार से यही मांग कर रहे हो? आज गणतंत्र दिवस पे हम सरकार से ही मांग करके हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा हो। और जो सनातन धर्म की हमारी नींव है, बापू ने हमें सब कुछ सिखाया। मैं भी आज बापू का ऋणी हूँ। बापू ने हमें सब कुछ दिया है। मैं एक सोल्जर था, रिटायर्ड होकर मेरे पास मैं LNT में जॉब किया। वहाँ भी मेरे बापू ने, मैं वहाँ से भी रिटायर हुआ, VRS लिया मैंने। और VRS के बाद मेरे को बापू ने बोला था 2 साल के बाद देखने का। बापू ने मेरे को अंदर से प्रेरणा दी कि 2 साल के बाद तुम देखना क्या होता है। और 2 साल के बाद मैं जैसे मेरे को कंपनी वाले वापस बुलाने आए और जब मैं गया उसके बाद बापू ने मेरे को पीछे होकर देखने नहीं दिया। करीब 60 साधन दिए। LNT में जो रेगुलर मैनेजर है उससे भी मेरी इनकम बढ़ी। मैं सबसे हाईएस्ट पेड हो गया। मैं 40 लाख रुपीस का मेरा टर्नओवर मंथली का हो गया। और आज वो जो भी है वो सब बापू की बदौलत। बापू ने मेरे को बोला था 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद देखने का। और तब देखते ही आ रहे हम, तो आगे बढ़ते ही गए। सालों से आते हो। हाँ। ये जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, कितनी सच्चाई? बिल्कुल झूठे आरोप। कभी क्या बिल्कुल। कुछ ऐसा देखा क्या कि आश्रमों के अंदर बापू के द्वारा जो आरोप लग रहा है ऐसा होता हुआ कभी देखा क्या? बापू बिल्कुल निर्दोष। आश्रम की एक्टिविटी वहाँ है, ओनली ध्यान, भजन, संध्यास, ये सब होता है। और लोग सही मार्ग पे चलते हैं। कहीं का व्यसन छूटे, कहीं के राह मिली बापू के से, कहीं लोगों को अपना जीवन सुधरा है। हमारा जीवन भी सुधरा है। हम आज कहाँ थे और कहाँ है आज। एक ऑर्डिनरी सैनिक आज कहाँ है। ये गोल्ड मेडल मतलब आपको मिले? ये सब मेडल हमारे मिस आई सर्व इन इंडियन एयरफोर्स एंड डिफरेंट एरियाज, वो उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप जाएं और अलग अलग जो हार्ड लिविंग एरिया में जाए तो उसके हिसाब से मेडल है। 25th सेंचुरी का भी मेडल है। तो अलग अलग मेडल के हिसाब से हमको मिले हैं। पंजाब में भी कुछ ऑपरेशन हुआ था, अमृतसर में। ये ब्लू स्टार ऑपरेशन में our squadron was stand by and we had shifted the people from one place to another for the operation ब्लू स्टार। और जो अपना श्रीलंका का जो ऑपरेशन हुआ, शांति सेना हमने भेजी, उसमें भी हमारे प्लेन से हम लोगों को शिफ्ट किया। हम गणतंत्र दिवस पे सरकार से यही मांग करते हैं कि बापू को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। बापू हमारे देश की शान है और उनको अंदर रखना बिल्कुल गैरवाजिबी है। और हमने उनको प्रत्यक्ष देखा है, मापा है। बापू हमको हम प्रतिदिन प्रेरणा देते हैं। हमको डगले ने पगले हमने मदद करे છે। डगले ने पगले बापू हर क्षण हमारे साथ है, ऐसा हम अनुभव होता है। बस ऐसे महान संत को जेल में रखना, ये पता नहीं क्या कमजोरी है अपनी सरकार की और न्यायतंत्र की, ऐसे जिनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो फिर उसको क्यों जेल में रखा गया है, हमको समझ में नहीं आता है। तो
भारतीय वायुसेना से मतलब रिटायर ऑफिसर है, इनका यही कहना है कि सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। इनका यही कहना है आज गणतंत्र दिवस पर कि संत आसाराम जी बापू को सरकार जल्द से जल्द रिहा करे। और उनका ये भी कहना है कि सालों से हम आश्रम में आते हैं, सालों से बापू से जुड़े हैं, लेकिन ये जो भी आरोप लग रहे हैं बापू पे, उस पर कोई सच्चाई नहीं। और इनकी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।